दोस्तों आज तारीख 15 जुलाई 2024 दिन सोमवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए पहली बड़ी खबर, ऑनलाइन हाजिरी के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक और नया फरमान जारी किया है और वो ये कि अब स्मार्ट क्लास वाले टीचरों को भी ये सबूत देना पड़ेगा। दरअसल हाल ही में आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के टेबलेट पर चेहरा दिखाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश जारी किया था, लेकिन अब इस सिस्टम में भी एक नया आदेश जारी हुआ है। उसके मुताबिक शिक्षकों को स्मार्ट क्लास लेते समय एक वीडियो भी बनानी होगी और उसे बेसिक शिक्षा कार्यालय में भेजना अनिवार्य होगा। मतलब देखिए जहां पहले से ही ऑनलाइन हाजिरी का विरोध कर रहे शिक्षक प्रदेश भर में, इस बीच योगी सरकार की तरफ से ये और भी सख्त आदेश जारी किया है। और एक नया नियम तो मैंने आपको बताया था कल ही कि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्कूलों में भी अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य होगी, यहाँ तक कि वेतन बिल के साथ अटेंडेंस स्लिप भी लगानी पड़ेगी, तभी शिक्षकों और कर्मचारियों को सैलरी मिल पाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट नया नियम लागू चुका है उत्तर प्रदेश में, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, गोरखपुर से अब वाराणसी और अयोध्या तक चलेगी इलेक्ट्रिक बसें। योगी सरकार ने हरी झंडी दी है और जल्द ही तकरीबन 250 इलेक्ट्रिक बसें 200 किलोमीटर के दायरे में संचालित की जाएगी। और खबर है दोस्तों, आगामी 22 जुलाई से शुरू होगा कांवड़ मेला। मोबाइल पर QR कोड स्कैन करके आपको इस मेले के बारे में रूट और पार्किंग समेत सारी जानकारी मिल जाएगी। श्रावण मास का ये कांवड़ मेला 22 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। चलिए खबर है दोस्तों, लखनऊ में भाजपा की बड़ी बैठक हुई और इसमें देखिए बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा बोले कि कांग्रेस के भाई बहन पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि विपक्ष को दोबारा उछल कूद करने का मौका नहीं मिलेगा। ये भाजपा की कार्यसमिति बैठक में CM योगी ने कहा कि अति आत्मविश्वास की वजह से इस बार के चुनाव में हमें चोट पहुंची। यानी इनका कहना है कि बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में थी। फिर भी इन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करते हुए कहा कि कार्यकर्ता बैकफुट पर न आए, देश संकट में है, हमने जाति और मजहब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया। चलिए खबर है दोस्तों, अयोध्या में अब राम मंदिर की सुरक्षा को परखेगी NSG कमांडो की टीम। आतंकी खतरों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया और अब 17 जुलाई को एक टीम अयोध्या राम मंदिर परिसर पहुंचेगी और यहाँ आसपास की सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करेगी। और चलिए अगली खबर देखिए, कारगिल युद्ध के 25 साल पूरे होने के मौके पर वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर को याद किया, शहीद नायकों को श्रद्धांजलि दी। कारगिल में पाकिस्तान पर जीत के 25 साल का यह जश्न मनाया गया। उत्तर प्रदेश में कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेशन की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वायुसेना ने एयर शो किया। यूपी के सहारनपुर में जगुआर विमान का त्रिशूल फॉर्मेशन भी दिखा। 10,000 फीट से नीचे उतरे कमांडो। ये देख सकते हैं आप हमारे इंडियन एयरफोर्स के जाबाज अफसरों की कलाकारियां आसमान को चीरते हुए। और वहीं दोस्तों इंडियन आर्मी से जुड़ा एक और अपडेट आ रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। ये LOC से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में एक और नया आदेश जारी हुआ। एक व्यक्ति नहीं रख सकेगा 3 असलहे। सरकार के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 असलहों का लाइसेंस रखे लोगों में हड़कंप समझ गया है, क्योंकि अब नए नियम के मुताबिक एक व्यक्ति केवल 2 शस्त्र लाइसेंस ही रख सकता है। यदि किसी के पास तीसरा लाइसेंस है तो उन्हें अपना लाइसेंस सरेंडर करना पड़ेगा। असलहे यानी कि लाइसेंस वाले हथियार, गन वगैरह, ये अब अधिकतम 2 ही रखी जा सकेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट है, अब गाँव के पंचायत भवन में बनेगी लाइब्रेरी। छात्र छात्राओं को मिलेगी पढ़ाई की हाईटेक सुविधा भी। यूपी के अमेठी में लगभग 682 ग्राम पंचायतों के सचिवालय के भवनों में जल्द ही ये पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा। और खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सफेद कोबरा की एक नई प्रजाति मिली, अल्बिनो स्पेक्टेक्लेड कोबरा। इसकी खोज प्रयागराज के एक छात्र ने की है, रायबरेली के जंगल में मिला है। और खबर आ रही कि उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में बाढ़ से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। आज भी यूपी के 25 शहरों में बारिश का अलर्ट है। मैं आपको बताऊंगा आगे पूरा मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, रेलवे से अपडेट आ रहा है। 11 जोड़ी ट्रेनों में लगाए जाएंगे जनरल डिब्बे। लखनऊ, गोरखपुर, पुणे और दिल्ली के यात्रियों को यह सुविधा मिलेगी। रेलवे की तरफ से ये बात की जानकारी भी दी गई। हालांकि काफी ट्रेनें कैंसिल भी रहेगी। अगले एक सप्ताह तक 1-2 नहीं बल्कि 19 ट्रेनों के रूट्स भी डाइवर्ट किए गए हैं। यूपी बिहार की गाड़ियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। चलिए अगला अपडेट है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में आज सोमवार से नए सत्र का आगाज होने जा रहा। गर्मी की छुट्टियों के बाद 15 जुलाई को विश्वविद्यालय खुलेगा। स्टूडेंट्स को ID कार्ड रखने के निर्देश भी दिए। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, दुल्हन लेने हेलीकॉप्टर से पहुंचा दूल्हा। हेलीकॉप्टर देखने के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। धूमधाम से संपन्न हुई। बागपत जिले के मवी कला गाँव में ये शादी हुई। गाजियाबाद से दूल्हा दुल्हन लेने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचा। ये दूल्हा दुल्हन की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है, मिर्जापुर में ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध को लेकर बैठक हुई। दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर 0 GST लगाने की मांग भी की गई। खबर है, ग्रेटर नोएडा में 10 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। सभी तालाबों के आसपास 5000 पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। ओजोन जनरेटर भी लगाए जाएंगे। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब शिक्षा मित्रों ने भी आंदोलन का ऐलान किया है। लखनऊ में डेरा डालेंगे, अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि समस्याओं का समाधान न हुआ तो 5 सितंबर को पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्र लखनऊ में एकत्र होकर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे। इनकी कुछ मांगे हैं सरकार से और इसी के चलते यह हड़ताल की चेतावनी की है। चलिए खबर है, देश भर के IAS और IPS पहुंचे अयोध्या। 300 चयनित अधिकारियों को किया गया सम्मानित। रामलला का दर्शन कर इन्होंने आशीर्वाद भी लिया। और देखिए लखनऊ के SGPGI में एक दुर्लभ बीमारी की रोबोटिक सर्जरी की गई। दुनिया भर में पेल्विक लिपेमेटोसिस नाम की इस बीमारी के महज 231 मामले हैं और पहली बार यूपी लखनऊ SGPGI में इसकी
की रोबोटिक सर्जरी हुई। एक 24 साल का अविवाहित युवक इस बीमारी से पीड़ित था। इस बीमारी में क्या होता है जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, लखनऊ में सैनिक स्कूल की 55 बीघा जमीन लेगा LDA। एरो सिटी बनाई जाएगी। यूपी सरकार ने 1960 में बनाया था सैनिक स्कूल और अब यहाँ नई एरो सिटी का निर्माण किया जाएगा। और वहीं देखिए वाराणसी में उठा 40 घंटे चलने वाला मुहर्रम का जुलूस। दुल्दुल को लोगों ने पिलाया दूध, मन्नतें भी मांगी। 400 साल से इस तरह की परंपरा निभाई जा रही है यहाँ। वैसे आपको बता दूं, इस मुहर्रम के त्योहार को लेकर जुलूसों में हथियारों का प्रदर्शन नहीं करने का आदेश जारी किया है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से सभी जिलों में। और खबर है दोस्तों, न्यू नोएडा में लैंड पुलिंग से हो सकता है अधिग्रहण। शासन से मास्टर प्लान 2041 को मिलेगी मंजूरी। 203 वर्ग किलोमीटर में बसेगा नया शहर। वही देखिए प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य बोले 2027 में भाजपा साबित करेगी कि वह अपराजयी है। संगठन सरकार से बड़ा होता है। भाजपा कार्य समिति की बैठक में JP नड्डा भी बोले कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है, वह जिसके सहारे खड़ी होगी उसे निगल जाएगी। और देखिए इस बैठक में CM योगी भी बोले कि साल 2027 में हम फिर से लौट रहे हैं। अब मुहर्रम में सड़कें सूनी नहीं होती हैं। चलिए अगली खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे ऊर्जा विभाग की समीक्षा। विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी देखेंगे। और वहीं देखिए स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर। O लेवल व CCC करने वाले शिक्षार्थियों के लिए गुड न्यूज है। अब निःशुल्क प्रशिक्षण पाने का मौका है। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से। चलिए खबर है, काशी विश्वनाथ धाम में अब किसी भी द्वार से प्रवेश कर सकेंगे नेमी दर्शनार्थी। काशी वासियों को ये नई सुविधा की एंट्री मिलेगी। और वहीं देखिए दोस्तों, फारिया बनी दुर्गा, धर्म बदलकर शिव मंदिर में प्रेमी से रचाई शादी। कहा 3 तलाक और हलाला से डर लगता था। बदायूं की ये फारिया भी नाम की मुस्लिम लड़की ने धर्म बदलकर अपना नाम दुर्गा कर लिया और अपने प्रेमी से शादी भी रचा ली है। ईश्वर इनको हमेशा खुश रखे। चलिए अगला अपडेट देखिए, रामलला का दर्शन कर कार्यभार संभालेंगे अयोध्या के नए DM। आज ये जिम्मेदारी ले सकते हैं। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा योगी सरकार ने 11 से भी ज्यादा IPS अफसरों के तबादले किए हैं। चलिए दोस्तों मौसम समाचार पर नजर डालते हैं। और हाँ, मौसम के बाद अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें जानेंगे, तो बिल्कुल वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के डेली के मुख्य समाचार सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए मौसम के तहत अपडेट। देखिए प्रदेश के 17 जिलों में बाढ़ से हालात कितने गंभीर चल रहे हैं। कई नदियां उफान पर चल रही हैं। अयोध्या, पीलीभीत समेत 17 जिलों में बाढ़ की वजह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं और डूबने की वजह से 2 बच्चों समेत 4 और लोगों की जान भी चली गई। ये तस्वीर देखिए जरा, किस तरह से लोग अपने ही घरों में बाढ़ के पानी में बैठकर खाना बनाने को मजबूर हो रहे हैं, मानो तैरते पानी पर खाना बना रहे हैं। और ये देखिए जरा, सड़कों पर इतना गहरा पानी भर गया कि बाइक पूरी डूब चुकी है। न सिर्फ बाढ़ का कहर झेल रहे हैं प्रदेशवासी, बल्कि देखिए आप आकाशीय बिजली गिरने से भी अब तक 84 लोगों की जान चली गई है। अब बचाव के लिए योगी सरकार की तरफ से एक नया प्लान भी बनाया गया है। आकाशीय बिजली गिरने से पहले आपको मोबाइल पर अलर्ट मिल जाएगा। 40 किलोमीटर के दायरे में आपको सटीक जानकारी मिल पाएगी। इसके लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, दामिनी ऐप पर अब आपको बिजली का पहले से अलर्ट मिल जाएगा। तो आप भी अपने फोन में ये दामिनी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। वैसे वैज्ञानिकों का यह कहना है कि जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज के कारण आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं। देश के वैज्ञानिकों ने इस हालातों पर चिंता भी जताई है। कुछ अलग अलग जिलों के हालात देखिए आप। गोरखपुर में बाढ़ से मची तबाही, 25 गाँव में घुसा बाढ़ का पानी। खतरे के निशान से ऊपर बह रही राप्ती नदी, लोगों में राहत सामग्री भी बांटी गई। गाजियाबाद में भी बाढ़ से निपट रही NDRF की 7 टीमें। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में 300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। फूड पैकेट भी पहुंचा रहे हैं जवान। वहीं इधर वाराणसी में भी 8 सेंटीमीटर प्रति घंटा बढ़ रहा गंगा नदी का जल स्तर। तटवर्ती क्षेत्रों में अब अलर्ट जारी हुआ। 5 दिन में 2 मीटर तक बढ़ा गंगा का पानी। राजधानी लखनऊ में देखिए इस साल सीजन की 37% कम बारिश हुई। हालांकि अभी 15 से 17 जुलाई तक लखनऊ में तेज बारिश का अलर्ट है। 18 जुलाई के बाद फिर गर्मी बढ़ेगी, है ना। और चलिए दोस्तों मौसम समाचार के बाद अपन कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए 22 जुलाई को दिल्ली में किसानों से मिलेंगे राहुल गांधी। देश भर से 200 किसान नेता आएंगे और इसमें किसानों की MSP कानून गारंटी समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। और बड़ी खबर आ रही है, मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता मंजूर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अब चुनौती देगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार है, हिंदुओं की ही तरह। तो मुस्लिमों पर सुनाए इस फैसले को लेकर अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह कहना है कि ये फैसला हमारे शरीयत कानून से अलग है और ये वजह कि मुस्लिम लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध भी कर रहा है। हालांकि देखिए इस फैसले पर यशवीर महाराज का कहना है कि शरीयत नहीं बल्कि देश का कानून चलेगा। जो लोग सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानते हैं वो देश छोड़कर चले जाएं। और अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर अंतिम फैसला क्या आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वहीं देखिए केंद्र सरकार की तरफ से एक नया नियम भी जारी कर दिया है। सभी पैकेज्ड कमोडिटीज के लिए पे
1 पर अब ये जानकारी देना अनिवार्य होगा। सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया इस संबंध में, और इस नियम के मुताबिक दोस्तों थोक पैकिंग वाली जो वस्तुएं होती है ना, उन पर अब अनिवार्य लेबलिंग करनी होगी। और अब केंद्र सरकार ने 29 जुलाई तक इस आदेश पर सुझाव और आपत्तियां भी मांगी हैं। नए नियम के मुताबिक सभी पैक की गई वस्तुओं पर निर्माता, पैकर, आयातक का नाम, पता, उत्पत्ति का देश, वस्तु का नाम वगैरह ये सब डिटेल मतलब लेबल लगाकर चिपकानी होगी, है ना। और सरकार हमारे देश में एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा देने के लिए नया प्लान बना रही है। शुल्क से इतर बाधाएं हटाएगी सरकार, निर्यातकों के लिए बनेगी विशेष समिति और एक नए पोर्टल की भी शुरुआत होगी। और एक अच्छी खबर है, सरकार ने एविएशन इंडस्ट्री को भी गुड न्यूज दी। सभी एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर अब 5% ही IGST लगेगी, तो इससे एयरक्राफ्ट के पार्ट्स वगैरह सस्ते होंगे। जल्द ही आपका हवाई सफर भी सस्ता हो सकता है, एयरलाइन कंपनी अगर हवाई किराए में कटौती करती है तो। चलिए खबर है, हमारे देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक के लिए इटली की यात्रा करेंगे। 16 से 17 जुलाई 2 दिन उनका इटली दौरा होगा, और गए हुए तो मेलोनी से भी मिलकर आ जाएंगे, मोदी नहीं पीयूष गोयल। चलिए अगली खबर देखिए, नई शिक्षा नीति पर खबर आ रही है। स्कूलों के तर्ज पर अब कॉलेजों में भी होगी PTM यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग। और अब अगर किसी स्टूडेंट ने कॉलेज से बंक मारा तो मोबाइल ऐप के जरिए घर वालों को सूचना भी मिल जाएगी। मतलब बच्चे कॉलेज से छुट्टी मारेंगे तो मम्मी पापा को पहले ही पता चल जाएगा। और हर 1 महीने में 2 बार अभिभावक शिक्षकों के साथ कॉलेज के प्रोफेसर टीचर जो है मीटिंग करेंगे, है ना। चलिए एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए, दुनिया का हर 8वां इंसान मोटापे की गंभीर स्वास्थ्य समस्या का शिकार है। और ये मोटापे की वजह से हृदय रोगों का जोखिम भी बढ़ जाता है, तो आप भी सावधान रहें। योगा, एक्सरसाइज वगैरह जरूर करें, और बाजार की चीजें, तली हुई फास्ट फूड वगैरह ये कभी ना खाएं, है ना। और सेहत को लेकर एक और बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये आ रही दोस्तों कि भारत में प्रति वर्ष मलेरिया के 1.5 करोड़ केस आते हैं, जिनमें से 20,000 लोगों की मौत भी हो जाती है। और स्पेशली इस तरह के बारिश के मानसून सीजन में मलेरिया का रिस्क और भी ज्यादा बढ़ जाता है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है कि आज के समय में मलेरिया बेहद आम बीमारी बन गया है, तो आप भी सावधान रहें और तुरंत चेकअप करवाएं अगर इस तरह की कोई समस्याएं, दिक्कत आ रही है तो। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट। एक देश एक परीक्षा के नाम पर 4 साल में 58 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन अभी तक एक भी टेस्ट नहीं करा पाई राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि NTA। हाल ही में नीट एग्जाम को लेकर भी NTA का विवाद चल रहा है, आपको पता होगा। और इस बीच एक खुलासा ये सामने आ रहा है कि 2.5 करोड़ बेरोजगारों को बड़ा झटका लगा 4 सालों में। इतने करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी एक भी ढंग की परीक्षा नहीं करा पाई NTA। ये वाकई में बड़ी चिंता की बात है। सरकार को पेपर लीक माफियाओं पर लगाम लगानी चाहिए ताकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, है ना। वैसे नीट पेपर मामले पर भी कांग्रेस लीडर P चिदम्बरम का कहना है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, सरकार सिर्फ भर्ती एग्जाम कंडक्ट कराए, बड़े एग्जाम में स्कैंडल होना आसान है। चलिए खबर है दोस्तों, अनंत अंबानी राधिका की शादी का रिसेप्शन भी कंप्लीट हुआ। नीता अंबानी ने मेहमानों से कहा कि कुछ गलती हुई तो माफ करिएगा। और भारत के लिए बड़े गर्व की बात निकल कर आ रही। देखिए 2024 में भारत सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बन चुकी है। भारतीय क्रिकेट टीम ने एक के बाद एक कई नए रिकॉर्ड बनाए और अब पाकिस्तान को भी हराकर भारत बना चैंपियन। वर्ल्ड चैंपियंस लीजेंड्स फाइनल में 5 विकेट से हराया, रायडू की 50 भी देखने को मिली। और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में भी इंडिया ने 4-1 से सीरीज जीत ली है, ये T20 की। आखिरी मैच में भी जिम्बाब्वे को हराया। ऑलराउंडर शिवम मैन ऑफ द मैच घोषित किए गए, सुंदर प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित हुए। मेनी कांग्रेट्स टीम इंडिया को हमारी तरफ से भी। चलिए अगला अपडेट है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पूरे हो चुके हैं और ये सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर भी बन चुके हैं। इंस्टाग्राम पर भी इनके 91 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं और व्हाट्सएप चैनल पर भी लगभग 14 मिलियन। चलिए खबर है दोस्तों, अमेरिका में चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ। उनके कान वगैरह से खून भी आने लग गया। इस घटना में एक व्यक्ति की जान भी चली गई और इस घटना पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि मेरे मित्र और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से मैं चिंतित हूँ। चलिए अगला अपडेट है, सरकार की तरफ से सूचना जारी की गई, 31 जुलाई तक फाइल कर दें इनकम टैक्स रिटर्न। ऐसा न करने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा और समय पर रिटर्न भरने वालों को 4 फायदे भी मिलेंगे। वैसे अभी मौजूदा टैक्स स्लैब के नियम के मुताबिक आपको बता दूं, 2.5 लाख रुपए या इससे ज्यादा की कमाई सालाना करने वाले लोगों को कम से कम 5% टैक्स भरना पड़ेगा। उसके बाद अलग अलग इनकम लेवल के अकॉर्डिंग अलग अलग टैक्स स्लैब है। इसके अलावा भी अगर आप कितना खर्च कर रहे हो साल भर में, बिजली बिल आपका 1 लाख रुपए से ज्यादा आ रहा सालाना, तब भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा, है ना। और चलिए अगला अपडेट देखिए, जोमेटो स्विगी से खाना मंगाना हुआ महंगा। दोनों कंपनियों ने 20% बढ़ाई प्लेटफॉर्म फीस, अब 5 रुपए की जगह 6 रुपए लगेगा चार्ज। और महंगाई पर एक और खबर देखिए, हमारे देश में 1 किलो टमाटर की एवरेज कीमत अभी 67 रुपए पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि ज्यादा गर्मी के बाद हुई भारी बारिश की वजह से सप्लाई नहीं हो पाई, यही वजह कि आलू प्याज टमाटर वगैरह अभी इतने महंगे हो रहे हैं। पिछले साल तो जुलाई में 250 रुपए तक पहुंच गए थे टमाटर के दाम, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, बजट को लेकर आगामी बजट में आम जनता को राहत मिलनी चाहिए। इनकम टैक्स के बोझ को कम करने की भी मांग की गई है ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स की तरफ से। खबर यह भी है कि रोजगार बढ़ाने के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग और ग्रामीण कारोबार पर इस बार सरकार बजट में फोकस रख सकती
जाती हैं। और इंश्योरेंस सेक्टर पर भी ध्यान दें, बजट सत्र में पेश हो सकता है बीमा कानून संशोधन विधेयक भी। देखते हैं 23 तारीख को बजट जारी कर दिया जाएगा तो क्या क्या घोषणाएं की जाती है मैं आपको बता दूंगा। और वहीं दोस्तों आज 15 जुलाई को गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिन है आषाढ़ मास की, तो आज के दिन आपको माँ दुर्गा की पूजा जरूर करनी चाहिए। और आज 15 तारीख को एक अबूझ मुहूर्त भी बन रहा है क्योंकि आज भरली नवमी है। इस मौके पर विष्णु जी की भी पूजा करें। और ये भरली नवमी का अबूझ मुहूर्त ऐसे ही होता है जैसे ठीक अक्षय तृतीया की तरह, बिना कोई मुहूर्त देखे भी सारे शुभ काम किए जा सकते हैं। फिर चाहे विवाह हो, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, सभी के लिए आज अबूझ मुहूर्त है। दिन भर मांगलिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ तिथि है ये भरलिया नवमी की, ठीक है। और अब आज भरलिया नवमी के बाद फिर 119 दिन बाद वापस विवाह आयोजन वगैरह शुरू होंगे क्योंकि फिर 2 दिन बाद देवशयनी एकादशी आएगी तो देव सो जाएंगे 4 महीने तक। फिर दूसरा चरण देव उठनी एकादशी से शुरू होगा। दीपावली के 11 दिन बाद 12 नवंबर के बाद ही फिर वैवाहिक आयोजन वापस शुरू होंगे, है ना। और वहीं आज का स्पेशल दिन भी है वर्ल्ड यूथ स्किल डे यानी विश्व युवा कौशल दिवस। आज 15 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। इस मौके पर देश के सभी युवा साथियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, है ना। तो इसी के साथ ही दोस्तों आज दिन भर की उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के सभी मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप प्रदेश में कौन से जिले में रहते हैं, अभी कौन से जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में लिखिए ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।